हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सुरई में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973। सबसे पहले अपन आज एक सामाजिक जिम्मेदारी के अनुसार या सामाजिक दायित्व के अनुसार भी यह जानकारी आम आदमी को होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मामले आजकल बहुत देखने को सुनने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो आज विकृति है वो समाज में बड़ी मात्रा में व्याप्त है। आज जो ऑफेंसेज हो रहे हैं वो महिलाओं की अस्मिता को लेकर बहुत ज़्यादा ऑफेंसेज बढ़ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो ऑफेंसेज है, अपराध है, उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो रेप के मामले होते हैं, बलात्संग के मामले होते हैं, उनमें जो पीड़ित या व्यथित जो महिला है उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत आवश्यक है। तो इस संदर्भ में CRPC के सेक्शन 164 क्लोज ए एक नया सेक्शन है जो CRPC के अंतर्गत अमेंडमेंट करके 2005 में इसे जोड़ा गया है कि महिला का मेडिकल या चिकित्सीय परीक्षण किया जाना आवश्यक है। तो बलात्संग के शिकार व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण, तो ये मेडिकल परीक्षण क्या है? तो अभियोगी की सहमति के बिना ऐसी परीक्षा नहीं की जाएगी। अगर ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी इच्छा के विरुद्ध की जाती है तो कानून उस पर महत्व नहीं देगा। तो सबसे पहले इसमें याद रखने वाली जो बात है, ये महिला है उसकी सहमति के अनुसार ही या उसकी सहमति के आधार पर ही की जाएगी। उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं की जाएगी। जहां बलात्कार के अपराध करने या बलात्कार का अपराध करने का प्रयत्न करने का अन्वेषण किया जा रहा है, वहां उस महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ है या प्रयास किया गया है, चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा किया जाए। अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस महिला के साथ बलात्संग हुआ है उसका या बलात्संग का प्रयास किया गया है तो उसका मेडिकल परीक्षण चिकित्सकीय व्यवसायी मतलब मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ति से परीक्षण कराया जाए। ऐसा चिकित्सक विशेषज्ञ जो डॉक्टर है वो पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी होना आवश्यक है, जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उस महिला की सहमति से या सहमति दे सकने में असक्षम महिला है तो उसकी सहमति से किया जा सकेगा। यदि सबसे पहले तो ये है कि यदि महिला सक्षम है सहमति देने के लिए तो उस महिला की सहमति से ऐसा मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। और यदि वह महिला सक्षम नहीं है अपना सहमति देने में तो उस महिला की ओर से जो भी सहमति देने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति है उसकी सहमति से ऐसा मेडिकल परीक्षण कराया जा सकेगा। पंजीयन चिकित्सकीय व्यवसायी के पास ऐसी महिला प्राप्त होने पर तो जो डॉक्टर है उसके पास में उस महिला को अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 आवर्स घंटे के अंतर्गत उस महिला को उस डॉक्टर के पास में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाए। अब भेजने के बाद में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो रिपोर्ट का विवरण जो होगा, उस रिपोर्ट में निम्नलिखित
डिटेल्स उसमें होगी। तो महिला का नाम, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह लाई गई हो। तो सबसे पहले तो पीड़ित महिला का नाम होगा, और उस पीड़ित महिला को जिसके द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया है, उस व्यक्ति का नाम और पता उस रिपोर्ट में होगा। महिला की आयु, महिला की एज क्या है वो उसमें लिखी होगी। डीएनए प्रोफाइल के लिए महिला के शरीर से लिए गए पदार्थ की सूची उसमें होगी। महिला के शरीर पर क्षति के निशान कोई हो तो वह उसमें लिखा जाएगा कि महिला को किसी तरह कोई इंजरी हुई है, तो उसमें उस रिपोर्ट के अंतर्गत उसका हवाला होगा। महिला की सामान्य मानसिक स्थिति, और उसके बाद में उस रिपोर्ट में ये होगा कि महिला की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल स्थिति है, वो सामान्य है या अननॉर्मल है, मेंटल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, वो सारी चीज़ में, या वो अपने पूर्ण होश आभास में वह है या नहीं है, वो सारी उसमें लिखी जाएगी। अन्य पदार्थ का युक्तियुक्त उल्लेख उसमें होगा, जैसे अन्य पदार्थ की आधार पर प्रत्येक निष्कर्ष यथावत निकले रिपोर्ट में वह अभिलिखित किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स जो मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा फिल की जाएंगी, और वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें यह पता लगता है कि उस महिला के साथ में रेप हुआ है या अटेम्प्ट ऑफ रेप हुआ है। जो भी है वो सब उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद में पता लगेगा, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो महिला के फेवर में कोर्ट में एक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। तो आज अपन ने एक छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, व्यवहारिक दृष्टि से भी और कानूनी जानकारी के अनुसार यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।